बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं ये इंटरव्यू से रिलेटेड है। एसपीएससी में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यूज होते हैं। और रिसेंटली एचएम, हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर, उसके साथ लेक्चरर की पोस्ट जो है, डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चरर की पोस्ट के लिए रिजल्ट आए हैं। उनके इंटरव्यूज होने वाले हैं। इसके साथ एसएसटी के इंटरव्यूज होने वाले हैं। तो एसपीएससी किस तरह इंटरव्यू लेता है, इन इंटरव्यूज के क्या स्कोप है, आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, सारी चीज़ों को डिटेल में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के बाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्मार्ट स्टडी विथ दानिश अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करें। कोई सजेशन देनी हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इंटरेस्ट से देखते हैं हमारे वीडियोस को। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू में क्या होता है, तो इंटरव्यू में जो पहला सवाल होता है, मोस्टली, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़े आपसे ये सवाल पूछा जाए, बट मोस्टली पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन हर उस स्टूडेंट को बनाना चाहिए अपना, जो इंटरव्यू देने जाता है किसी भी पोस्ट के लिए। क्योंकि पहले खुद ही इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, तो उसके लिए आपकी तैयारी होना ज़रूरी है। अब इंट्रो में क्या चीज़ें होती हैं, तो देखें, सबसे पहले तो आप अपना नाम, आप अगर आपसे पूछते हैं तो आप आपको डायरेक्ट नाम से पुकारते हैं तो नाम नहीं पूछना, बताना, बट आपने अपनी फैमिली बैकग्राउंड को बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, जहाँ से आपने स्टार्टिंग में एजुकेशन ली है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि मैट्रिकुलेशन से लेकर, इवन प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन, मास्टर या पीएचडी तक जितनी आपने क्वालिफिकेशन ली है, तालीम है आपको, उसके बीच में अगर कोई अचीवमेंट आपने हासिल की है वो भी ज़रूर मेंशन करें। देन एक्सपीरियंस अपना बताएं उसके बाद कि आपने कहाँ कहाँ जॉब की है, ग्रेजुएशन के बाद या इंटरमीडिएट के बाद या मास्टर के बाद, जहाँ पे आपने जितने भी एक्सपीरियंस है आपका, जहाँ जहाँ भी आपने जॉब की है, सारा एक्सपीरियंस अपना बताना है। और जो जो भी चीजें आप बता रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, ऐसा ना हो कि आप फेक बताएं। रियल जो भी है आप अपना सब कुछ बताएं। अगर आपने जॉब नहीं की, कोई मसला नहीं, नहीं बताएं। और उसके साथ दूसरी बात कि जितना कुछ आप बता रहे हैं अपने बारे में, उसके बारे में पता होना जरूरी है, शायद वहां से आपका सवाल आ सकता है। एक और चीज, जब भी आपको सवाल पूछे जाए इंटरव्यू में तो आपने ये चीज याद रखनी है, अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा तो आपने सॉरी करना है। ऐसा ना हो कि आप गेस करते रहे, फिर वो इम्प्रेशन जो है अच्छा नहीं पड़ता आपका, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं, बट आपका जो है अपीयरेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही तो किस तरह उसको डील कर रहे हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी कह दिया करें। नेक्स्ट है जी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपसे डिफरेंट सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जनरल है, जनरल इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। जिसमें इन सब्जेक्ट से सवाल हर एक इंटरव्यू पूछा जाता है, कोई भी हो, आपको चाहे एचएम का हो, चाहे लेक्चरर किसी भी फील्ड का हो, या फिर एसएसटी का हो, तो आपको जनरल नॉलेज से सवाल पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, वर्ल्ड करंट जो कंट्रीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके कैपिटल्स, उनकी करेंसीज का पता होना चाहिए, दुनिया की ज्योग्राफी जो है, टोकन क्वेश्चन जो जीके में होते हैं, वहां से आपको जो है ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके लिए वर्ल्ड जीके के लिए आपको बेस्ट रिकमेंडेड बुक में आपको बताऊंगा कि कारवान का है। वहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो सकती हैं। देन नेक्स्ट है करंट अफेयर। ये करंट अफेयर से जो चीजें पूछते हैं उसमें आपको ये सेम चीज है कि आपको करंट जो भी इशू होते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। करंट प्राइम मिनिस्टर्स हों डिफरेंट कंट्रीज के, फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं, और उसके साथ जो रिसेंट इश्यूज होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी हो, पाकिस्तान लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो भी इश्यूज होते हैं उनको आपको उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और डीप इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है करंट अफेयर में।
देन पाकिस्तान स्टडी है। पाकिस्तान स्टडी में आपने बेसिक नॉलेज पढ़ना है पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल एंथम कब आया, इस टाइप की जो बेसिक नॉलेज होती है। कैपिटल, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिवीजन्स हैं, आपके प्रोविंस के, जो जिस प्रोविंस, जैसे सिंध है तो सिंध प्रोविंस के बारे में पता होना चाहिए। एमपीएस एमएनएस कितने हैं, ठीक है। देन हिस्ट्री के थोड़ा टच होना चाहिए, कि आपको पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। देन पाकिस्तान की ज्योग्राफी, ये चीजें यहाँ से पूछ सकते हैं सवाल। देन इस्लामियात से भी सवाल कभी कभी पूछते हैं, एक दो बेसिक नॉलेज इस्लामियात की, सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जनरल साइंस है, जनरल साइंस की भी बेसिक नॉलेज, जो टोकन क्वेश्चन होते हैं, जो एविडेंस साइंस जिसको हम कहते हैं, उनको आपने जो है वो देखना है, ठीक है जी। इसके अलावा साइंस में आपने जो है बायो के जैसे सवाल होते हैं, हमारे बोन्स कितने होते हैं बॉडी में, हमारा जो है ब्रेथ रेट कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, इस टाइप के सवाल जो होते हैं। या आपको विटामिन से पूछ सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स के भी जो है और केमिस्ट्री के भी बेसिक सवाल जो होते हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं पर्सनल क्वेश्चन, जो आपके बारे में या आप जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरव्यू में ये पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, कि आपने जो क्वालिफिकेशन है, आपको जो आपको एक्सपीरियंस है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है बिलोंग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपका विलेज के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वहाँ पे जो मेन पर्सनालिटीज हैं, जो शख्सियात हैं, जो जगह हैं, मेन इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं, और ये एसपीएससी में पूछते भी हैं। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं, या जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे सवाल जरूर पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एचएम की बात करूं, तो हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर की जो इंटरव्यूज होंगे, उसमें आपको पूरा जो है मैनेजमेंट और स्कूल मैनेजमेंट, या फिर जो एचएम के बीएड लेवल जो सवाल होते हैं, या जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और यही मेन जो है पार्ट होता है इंटरव्यू का। अगर आपने ये सवालों में सेटिस्फाई कर दिया पैनल को, तो समझ लें कि आपने क्वालिफाई कर लिया इंटरव्यू, आपके स्कोर भी अच्छे हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट में है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा डिटेल में। और अगर उन जो है एरियाज में अगर आपने सही जवाब दिए हैं, सही तरह से रिस्पॉन्स दिया है, तो ये समझ लें कि आपका जो है क्वालिफिकेशन वो मोस्टली हो जाएगा इंटरव्यू में। एसएसटी के सवाल पूछें तो यही इंपॉर्टेंट सवाल, यही जो पार्ट है एसएसटी में, आपको टीचिंग के बारे में पूछ सकते हैं, स्कूल या एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उसके बारे में जरूर पूछते हैं, ठीक है जी। देन आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने जैसे बात की, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के एमपीएस और एमएनएस का पता होना चाहिए। सिंध कैबिनेट जितनी भी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट जो है आपका जो है वो आपके करंट अफेयर में भी आ जाता है, आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है वहां भी आ सकता है, ठीक है जी। ज्योग्राफी या पाकिस्तान स्टडी में भी आपको आपके प्रोविंस से जरूर पूछ सकते हैं। तो इस तरह इंटरव्यू की जो है ये एक क्राइटेरिया या पैटर्न होता है। अब जो चीज मेन है, आपको क्या करनी है इंटरव्यू में, तो देखें इंटरव्यू में आपको जो है आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आप किस तरह रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। नॉलेज तो आपको टेस्ट देकर भी पता लग जाता है आप लोगों की, कि आपको कितनी नॉलेज है। बट इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। तो अपनी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस लेवल, बात करने का तरीका, जवाब देने का तरीका, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ आपने कितने सवालों पर रेस्पॉन्स किया है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो होता है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं किसी भी इंटरव्यू में। तो यहाँ तक आपका इंटरव्यू का ये पोर्शन था। और आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग गया होगा या पता चल गया होगा। और कोई भी सवाल हो इंटरव्यू से रिलेटेड, तो ज़रूर हमें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।